Hello friends, this video on gender part 1 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. Topics to be covered in this lesson are introduction, masculine gender, feminine gender, common gender, neuter gender and formation of feminine of nouns. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जेंडर चीज़ क्या होती है ना? तो अगर आप देखें तो हर एक एनिमल्स के लिए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के लिए हम हमेशा मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट? जैसे कि इस पिक्चर पे आप देख रहे हैं कि ये, अगर मैं पूछूं कि ये पिक्चर किसकी है, है तो दोनों पिक्चर इंसान की, राइट? लेकिन अगर मैं आपको ऐसे ही जनरली अगर मैं ये पिक्चर दिखा के आपको पूछूंगी कि ये किसकी पिक्चर है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या बोलेंगे? क्वाइट ऑब्वियस है कि आप यही बोलेंगे कि ये लड़का है, ये लड़की है. सो व्हाट इज दिस लड़का लड़की? तो ये बेसिकली हैं दोनों ही इंसान, बट एक जो है वो मेल है, एक फीमेल है, राइट? तो मेल को हमने बोल दिया है लड़का, फीमेल को हमने बोल दिया है लड़की. तो वहीं हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये बॉय है और ये गर्ल है. तो ये बॉय गर्ल क्या है? ये बॉय गर्ल जो है एक मेल है, एक फीमेल है. सिमिलरली अगर आप बोलेंगे कि ये आदमी है तो ये क्या है? ये औरत है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज मैन तो ये हो जाएगी वुमन. तो किसी भी, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए ट्रू नहीं है, ये किसी भी एनिमल के लिए ट्रू है कि हर एक एनिमल का एक मेल होगा और एक फीमेल होगा. तो यहाँ पे जेंडर में हम यही मेल और फीमेल की बातें करेंगे कि हम एनिमल्स के मेल फॉर्म को क्या बोलते हैं, फीमेल फॉर्म को क्या बोलते हैं, इस तरह की सारी बातें हम करेंगे. तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. जैसे अगर ये किंग है, अगर जो मेल है वो अगर किंग है तो फीमेल क्या होती है? मतलब अगर मेल जो है वो राजा है तो फीमेल क्या होती है? रानी, यानी कि क्वीन. अगर मेल जो है वो राजकुमार है, मतलब अगर मेल जो है वो प्रिंस है तो फीमेल क्या होगी? राजकुमारी, यानी कि प्रिंसेस, राइट? तो इस तरह से सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं बल्कि किसी भी एनिमल ने, अगर जो मेल एनिमल है वो अगर लायन है तो फीमेल एनिमल क्या है? लायनेस, राइट? जैसे शेर है तो शेरनी है, सिंह है तो सिंघनी है. सो बेसिकली हिंदी में भी जैसे हम बात करते हैं एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. सो जेंडर इज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल. सिर्फ मेल और फीमेल ही नहीं, अभी हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स और टाइप्स जेंडर की. तो ये जो वर्ड जेंडर है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. मतलब हमने इसको जेंडर क्यों नाम रखा है? ये एक लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है कि काइंड्स, कैटेगरीज. तो कितने कैटेगरी हो सकते हैं एक ही एनिमल के, इस आइडिया से हमने ये नाम जेंडर रखा है इस चीज का, ठीक है ना? तो अभी हम देखते हैं कौन कौन से जेंडर होते हैं. तो सबसे पहले तो दो बेसिक तरह के जो जेंडर होते हैं वो है मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर हमेशा मेल एनिमल डिनोट करेगा और फेमिनाइन जेंडर हमेशा फीमेल एनिमल डिनोट करेगा. इसको नाम को आप कैसे याद रखेंगे? एम से स्टार्ट होता है मेल, एम से स्टार्ट होता है मैस्कुलिन, एफ से स्टार्ट होता है फीमेल, इसीलिए एफ से स्टार्ट होता है फेमिनाइन. तो ये दोनों बहुत ही सिंपल है. तो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं. तो अगर आपका मैस्कुलिन जेंडर है फादर, तो आपका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? ऑब्वियसली मदर, राइट? मतलब दोनों जो है वो सेम ही चीज के मेल फॉर्म और फीमेल फॉर्म होने चाहिए. मतलब अगर फादर मैस्कुलिन जेंडर है तो उसका फेमिनाइन जेंडर वुमन नहीं हो सकता है, उसका फेमिनाइन जेंडर मदर ही होगा. बिकॉज फादर क्या है? फादर रिप्रेजेंट्स दैट यू आर फादर ऑफ अ चाइल्ड, राइट? इस तरह से जैसे पिता है, उसी तरह से उसका जो काउंटर पार्ट है दैट हैज टू बी मदर, who is again mother of a child, right? So that ways father और mother जो है वो सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. एक मेल फॉर्म है, एक फीमेल फॉर्म है. तो बोले का मतलब ये है कि अगर मैस्कुलिन जेंडर बॉय है तो फेमिनाइन जेंडर कभी भी वुमन नहीं होगा या फेमिनाइन जेंडर कभी भी लेडी नहीं होगा. फेमिनाइन जेंडर हमेशा गर्ल ही होगा, क्योंकि बॉय जो वर्ड है वो जनरली थोड़े कम उम्र के लड़के के लिए हम यूज करते हैं. तो इसीलिए उसका जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा वो भी थोड़े कम उम्र की लड़की होगी, दैट इज गर्ल.
तो बॉय का फेमिनाइन गर्ल होगा, मैन का फेमिनाइन वुमन होगा, जेंट्स का फेमिनाइन लेडीज होगा। तो इस तरह से हर नाउन के यहाँ एक मैस्कुलिन फॉर्म होता है और एक फेमिनाइन फॉर्म होता है। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, जैसे हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देंगे। अगर हीरो है मैस्कुलिन फॉर्म, तो फेमिनाइन फॉर्म होगी हीरोइन। अगर मैस्कुलिन फॉर्म पीकॉक है तो फेमिनाइन फॉर्म क्या होगा? फेमिनाइन फॉर्म होगा पीहेन, राइट। सो पीकॉक जो है वो मैस्कुलिन है, वो मेल है, लेकिन पीहेन जो है वो फीमेल है। इतना ही नहीं, ऐसे तो आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे मैस्कुलिन फॉर्म अगर डॉग है तो उसका फेमिनाइन फॉर्म हो जाएगा बिच। तो अगर आप देखें ये वर्ड्स जो है बिल्कुल डिफरेंट है, कोई मैच नहीं है। जैसे कि अगर आप हीरो और हीरोइन ये दो वर्ड्स को कंपेयर करें तो हीरो में ही हमने INE लगा दिया है तो उसका फेमिनाइन फॉर्म बन गया है। उसी तरह अगर आप पीकॉक और पीहेन को कंपेयर करें, दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है, दोनों ही का स्टार्टिंग में पी है, राइट। सो लग रहा है कि हाँ ठीक है, दोनों सेम ही चीज का मेल और फीमेल फॉर्म है। बट अब जैसे फादर मदर है या फिर अगर डॉग बिच है, इसमें तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो कई चीज़ों के लिए मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर के जो वर्ड्स होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो टोटली दो नए वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.